समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया और हाथों में एक बढ़िया सा सस्पेंशन लेकर थमा दिया। पूजा पाल राज्यसभा की वोटिंग के बाद लगातार बीजेपी के संपर्क में थीं और बीजेपी के साथ मीटिंग्स कर रही थीं। 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल को टिकट नहीं दिया तब इन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर अपना रुख किया। समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने का इनको फायदा भी मिलता है। अखिलेश यादव इनको अपना प्रत्याशी बनाते हैं, चुनाव लड़ाते हैं और जिसका परिणाम ये रहता है कि पूजा पाल विधायकी का चुनाव जीतती हैं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा पहुंचती हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक बढ़िया सा सस्पेंशन लेटर टाइप करके इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्क्रीन पर जो आपको लेटर दिख रहा है ये अखिलेश यादव द्वारा पूजा पाल को सौंपा गया है। इस लेटर में लिखा है कि आप बीजेपी के साथ शामिल थीं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को काफ़ी लंबा नुकसान हो रहा था और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अब आपको सारे पदों से पदमुक्त कर दिया है और आपको ये भरोसा दिलाया जाता है कि समाजवादी पार्टी आने वाले भविष्य में अपनी मीटिंग्स या अपने किसी कार्यक्रम में आपको आमंत्रित नहीं करेगी। इतनी सारी बातें लिख के अखिलेश यादव ने ये लेकर पूजा पाल को सौंप दिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पूजा पाल पार्टी से बिल्कुल मुक्त हो चुकी हैं और आपको पता होगा 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो अब अखिलेश यादव चायल विधानसभा सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे ये भी बात अब सामने आ रही है। उससे पहले आपको बता दें, अगर बीजेपी से पूजा पाल को इतना ही लगाव था तो 2022 में पूजा पाल को बीजेपी से टिकट ले लेनी चाहिए थी। पूजा पाल के साथ काफ़ी समस्याएं भी आईं। इनके जो पति थे राजू पाल, उनके साथ इनकी शादी होती है और शादी के 7 दिन बाद राजू पाल की हत्या करा दी जाती है और जो हत्या का आरोप था वो अतीक अहमद के ऊपर आता है। अतीक अहमद का नाम माफियाओं में दर्ज है, काफ़ी संगीन मुकदमे उनके ऊपर चल रहे थे और उनकी भी हत्या हो जाती है। आपको बता दें, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कल पूजा पाल विधानसभा में अपना भाषण दे रही थी। यूपी का विधानसभा सत्र चल रहा है और उसमें पूजा पाल अपना भाषण दे रही थी। उन्होंने भाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, शायद जिसके बाद से समाजवादी पार्टी ने उनका सस्पेंशन लेटर टाइप कर दिया। पहले सुनिए पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में क्या बोला। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम। तो आप लोगों ने सुन लिया, पूजा पाल का साफ कहना है कि जो उनके पति की हत्या हुई थी उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय दिलाया और यही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में बोला। आपको बता दें, जो राजू पाल थे, जो इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उस समय के तत्कालीन विधायक थे, राजू पाल के साथ 15 जनवरी 2005 को पूजा पाल की शादी होती है और शादी के 10 दिन बाद राजू पाल की हत्या करा दी जाती है और हत्या के बाद वो सीट रिक्त हो जाती है और उस पर उपचुनाव होना था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल पे भरोसा जताया और उन्हें बसपा से टिकट देके मैदान में उतार दिया, लेकिन पूजा पाल की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अतीक अहमद के भाई अशरफ ने पूजा पाल को चुनाव में हरा दिया। अब फिर 2007 का विधानसभा चुनाव आया, दोबारा मायावती ने पूजा पाल पे भरोसा जताया और बसपा से टिकट देके दोबारा मैदान में उतारा और नतीजा इस बार पूजा पाल के पक्ष में रहा। वो विधायक बनी और बसपा से चुनाव जीती और विधानसभा पहुंच गई। 2007 के बाद 2012 के जब विधानसभा चुनाव आए, फिर मायावती ने पूजा पाल पे भरोसा जताया और पूजा पाल को दोबारा टिकट दी। इस बार दोबारा वो बसपा से चुनाव जीत के विधानसभा पहुंची, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूजा पाल को बुरी तरीके से हरा दिया। अब बात थी 2022 के विधानसभा चुनाव की। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पूजा पाल को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया और जिसका नतीजा ये रहा कि पूजा पाल फिर समाजवादी पार्टी से विधायक बनी, विधानसभा पहुंची, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में हर पार्टी अपना प्रत्याशी लगभग अभी से ही फाइनल करने लगी है और उनके नाम पर चर्चा होने लगी है। अखिलेश यादव की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी कीमत पे पूजा पाल को अपनी पार्टी में वापस नहीं लेंगे और ना ही उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगे और भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ें। आपको स्क्रीन पे जो महिला दिख रही है ये वही महिला है और इसके नाम की चर्चा हो रही है। इसी को ही अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से पूजा पाल की जगह टिकट दे सकते हैं और इन महिला का नाम है आस्था सिंह पटेल। तो आस्था सिंह पटेल के नाम पे चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव 2027 में इन्हें पूजा पाल की जगह प्रत्याशी बनाएंगे और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि आस्था सिंह है वो पटेल समाज से आती हैं और उस विधानसभा में पटेल की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पटेलों का तो वोट मिलेगा, उसके साथ मुस्लिम और यादव का भी वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है जो आस्था सिंह पटेल के अगर पक्ष में होता है तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज होगा और बीजेपी तो
जो पूजा पाल है उन्हें किसी भी कीमत पे टिकट नहीं देगी चाइल्ड सीट से। अब देखना होगा कि बीजेपी जो पूजा पाल है उन्हें कहाँ से उतारती है। फिलहाल जो पूजा पाल की जगह है वो आस्था सिंह पटेल लेती नज़र आएंगी, या आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा।